हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स गाइस। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की यूनिट 2 करवाऊंगी। वैसे तो मैं ऑलरेडी यूनिट 2 स्टार्ट करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने इंट्रो और चेक योर प्रोग्रेस के कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले अगर जो इस वीडियो पे नए हैं और जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखी तो उनके लिए मैं थोड़ा सा पहले बता देती हूँ कि है क्या बुक में और कितने यूनिट्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, ये सब चीज़ें। तो देखिए, जो ये इग्नू का कोर्स है BHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है। इट मीन्स कि इन्वायरमेंट की जो हिस्ट्री है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो अर्ली मैन से लेके अभी तक जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं या फिर किस तरीके की डेवलपमेंट हुई है, किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटी ने जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान दिया है, और किस तरीके से जो इन्वायरमेंट में जैसे जैसे चेंजेस आए तो जो अर्ली मैन है या जो ह्यूमन एरा का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ। ये जो बुक है आपके पास, इसमें टोटल एक ही ब्लॉक है और इस ब्लॉक में आपके पास इन टोटल 12 यूनिट्स है। यू कैन सी यहाँ से यूनिट 1 से स्टार्ट है और ये टोटल आपके पास 12 यूनिट्स हैं। वन बाय वन हम सारी यूनिट्स को कवर करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं आपको यूनिट 2 करवा रही हूँ, एनवायरनमेंट एंड अर्ली सोसाइटीज़ 1। ये इसकी 2 यूनिट्स सब कैटेगरीज हैं, सोसाइटीज़ 1 एंड सोसाइटीज़ 2, लेकिन अभी हम सब फर्स्ट वाला कर रहे हैं। यूनिट 2 एनवायरनमेंट एंड अर्ली सोसाइटीज़ 1, हंटिंग, गैदरिंग एंड नॉमैडिक सोसाइटीज़। जो इसमें इन टॉपिक्स को मैं आपको कवर करवाऊंगी। इंट्रो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं। चेक योर प्रोग्रेस से हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से आज मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू करवाऊंगी। अब यहाँ पे आप देखिए, ये चेक योर प्रोग्रेस आपको दे रखी है। इस यूनिट में, यूनिट 2 में सिंगल चेक योर प्रोग्रेस है, जिसमें इन टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ना 4 सब कैटेगरीज हैं और इसके अलावा यहाँ पे ये क्वेश्चन 2 मैं करवा चुकी हूँ और फर्स्ट क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 से आज हम करेंगे। क्वेश्चन है, डिस्कस द पैलियोलिथिक कल्चर एसोसिएटेड विद द हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़। List the major tool making sites in the Indian subcontinents। आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो आपको डिस्कस करना है जो पैलियोलिथिक कल्चर था, हंटिंग गैदरिंग से किस तरीके से, मतलब वो जो कम्युनिटी थी उससे किस तरीके से एसोसिएट है, किस तरीके से वो कनेक्टेड हैं। प्लस आपको जो मेजर टूल मेकिंग साइट्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में, उनकी लिस्ट बनानी है या उनके नाम लिखने हैं। यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है उसकी, सिर्फ आपको नेमिंग करनी है, लिस्ट प्रिपेयर करनी है। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसके आंसर्स के लिए ना अगर आपके पास बुक है तो आप बुक का पेज नंबर 26, 27, 28, 29 पर चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी आप जो मैं आपको समझा रही हूँ उस टाइम पे आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ आंसर की स्टार्टिंग करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, उसके बाद में वन बाय वन जो मैंने पेजेस आपके लिए लिखे हुए हैं उन सबको मैं आपको दिखा दूंगी कि क्या क्या उनमें से आपको अंडरलाइन करना है या क्या क्या लर्न करना है। नाउ देखिए, फर्स्ट तो आपको पैलियोलिथिक कल्चर को डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है विद द हंटिंग गैदरिंग कम्युनिटीज़। तो किस तरीके से, सबसे पहली चीज़ तो आंसर में आप लिखेंगे जो पैलियोलिथिक एज थी उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे वो क्या थे, हंटर गैदर थे। इट मीन्स कि वो खाना बदोश थे, खाने के लिए और अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते थे। इसके अलावा दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फूड एंड टुक शेल्टर्स इन द प्लेस सच एज केव। तो वो हमेशा किस चीज़ की तलाश में जाते थे, क्यों, फूड की तलाश में। देखिए, पहले का जो टाइम था, अर्ली मैन का जो टाइम था, उस टाइम पे उनके पास में करने को बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। दूसरी चीज़, उस टाइम पे ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतने सोर्सेज थे। जो भी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट थी वो उन्हीं से ही अपने आप को मतलब उन्हीं चीज़ों को लेके वो अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे। प्लस उन्हें इतनी नॉलेज भी नहीं थी कि जितनी भी चीज़ें नेचर में प्रेजेंट है उन सबका क्या यूज़ है। ये तो जैसे जैसे एरा आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती गई, ह्यूमंस में इवैल्यूएशन होने लगा, तो जाके कुछ चीज़ें समझ में आने लगी कि हाँ, जो नेचर में हमें चीज़ें प्रेजेंट है उनका हम ऐसे ऐसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने उसके बाद में सीखी हैं। इनके टाइम पे ऐसा नहीं था। इनकी जो बेसिक नीड थी वो थी फूड, खाने की तलाश, और जिसके लिए ये
एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते थे। इसके अलावा जो ये शेल्टर लेते थे या रहते कहाँ पे थे, केव्स में, स्पेशली गुफाओं में ये अपने वहीं पे रहते थे, क्योंकि वही एक तरीके से इनके लिए प्रोटेक्शन थी। क्योंकि जहाँ पे ये रहते थे जैसे खुला एरिया होता था, खुले मैदान थे, इतना ज़्यादा मैंने आपको बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कुछ था नहीं, तो खाली ज़मीनें ही थी उस टाइम पे, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा था और वो इन पे अटैक भी कर सकते थे, और इनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए इतने ज़्यादा वेपन्स वगैरह भी कुछ नहीं थे। तो इसलिए ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते थे। प्लस दूसरा ये जो शेल्टर्स लेते थे वो कहाँ पे लेते थे, केव्स में। ये कुछ पॉइंट्स हैं, वैसे तो 2 ही पॉइंट्स हैं लेकिन इनको आप और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब 1 बाय 1 पेज पे देखते हैं। देखिए पेज नंबर 26, 27, 28 एंड 29। तो सबसे पहले पेज नंबर 26 पे मैं इसको आंसर को कंटिन्यू कर देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ना एक टाइमलाइन गिवन है किस तरीके से ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ था, लेकिन आप ये करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जो एक्चुअल आंसर है ना वो यहाँ से स्टार्ट है। पैलियोलिथिक और स्टोन एज कल्चर, जो पैलियोलिथिक एज है ना इसे स्टोन एज भी कहा जाता है। इस टाइम पे क्या था, देखिए द टर्म पैलियोलिथिक वॉज कॉइन्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट जॉन ल्यूबक in 1865 and it denotes a period of prehistory when humans began making stone tools। मतलब कि ये जो टर्म है ना पैलियोलिथिक, ये किसने दी थी, ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जॉन ल्यूबक, इन्होंने 1865 में ये टर्म दी थी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप इसको आंसर में लिखना चाहें तो आप ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, थिंकर्स हैं, जब आप उनको अपने आंसर में ऐड करते हैं ना तो आंसर थोड़ा इफेक्टिव बन जाता है। इसके अलावा ये जो टाइम था पैलियोलिथिक एज, ये क्या था, जिस टाइम पे ह्यूमंस ने स्टार्ट किया था टूल से स्टोन्स को बनाना। जैसे जैसे उन्होंने पत्थरों से स्टोन्स को बनाना डेवलप किया, स्टार्ट किया, बिगनिंग थी उस टाइम पे, तो वो जो टाइम था या वो जो एज थी वो थी पैलियोलिथिक एज। इसके बाद में नेक्स्ट 28 पेज पे, ये पेज नंबर 27 था, अब पेज नंबर 28 पे देखिए। Paleolithic culture is divided into 3 phases based on type of tools, nature of habitations among other criteria। Mainly जो Paleolithic culture था ना वो क्या था, ये इसका जो डिवीजन था वो तो किस टाइप के टूल्स का यूज़ हो रहा है, दूसरी चीज़ जो नेचर ऑफ हैबिटेशन है, मतलब कि लोग वहाँ पे सर्वाइव किस तरीके से कर रहे हैं, किन किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं रहने के लिए, खाने पीने के लिए, मतलब उनकी जो पूरी सर्वाइवल थी ना वो किस तरीके से थी, ये पैलियोलिथिक कल्चर का डिवीजन है। इसके बाद में कॉन्टीन्यूस प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट was witnessed during these 3 phases। They begin with the lower Paleolithic culture। बेसिकली जो Paleolithic culture है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है लोअर और एक है अपर Paleolithic culture। पहले हम लोअर Paleolithic culture करेंगे, जिसके अंदर क्या होता था, जो एनिमल्स की बोन्स होती हैं उनको कट किया जाता था स्टोन टूल से और उन्हीं का यूज़ किया जाता था। बाकी जो एनिमल की जो बोन्स हैं या फिर जो जैसे कुछ एनिमल्स के सींग होते हैं, उनकी स्किन, इन सब का यूटिलाइजेशन लोअर पैलियोलिथिक कल्चर में किया जाता था। यहाँ पे जो स्टोन्स है ना, मतलब कि किस तरीके के वेपन्स को बनाया गया है स्टोन से, इन सब की भी लेबलिंग है। प्लस ये देखिए डायग्राम भी यहाँ पे दिखा रखा है, कुछ ऐसा स्टोन था जिसको चॉपर के लिए एज अ चॉपर यूज़ करते थे। अब यहाँ पे इसके अलावा और कौन कौन से जो टूल्स थे अपर पैलियोलिथिक में, सॉरी लोअर पैलियोलिथिक में, वो देखिए हैंड एक्सक्लेवर्स, स्क्रैपर्स, साइड स्क्रैपर्स वर अदर टूल्स दैट वर प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। सो सबसे पहले इस आंसर में आप क्या लिखेंगे, पैलियोलिथिक एज कौन सी होती है, उसके बाद में आप यहाँ से थोड़े से पॉइंट्स को पिक करेंगे। इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इसके बाद में आप इसमें बताएंगे कि इसका 2 तरीके का डिवीजन है, एक है लोअर पैलियोलिथिक और एक है अपर पैलियोलिथिक। फिर लोअर पैलियोलिथिक में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है कि जो एनिमल जो ह्यूमंस थे उस टाइम पे किस तरीके के स्टोन्स का यूज़ करते थे, किस चीज़ से उन स्टोन्स को प्रिपेयर किया जाता था। यहाँ पे ये सारी पॉइंट्स आप लिखेंगे। इसके अलावा जो इनकी जो डाइट थी, एडिशन टू मीट टू डाइट ऑफ ह्यूमन लेड टू ऑफ अदर सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट टूल किट। इसके अलावा इन सब के अलावा जो ह्यूमंस की डाइट थी या जो जिस तरीके से वो रहते थे वो किस किस की वजह से इन्फ्लुएंस हुई या किस किस वजह से उन पे साइड इफ़ेक्ट आया, एक तो सोशल चेंजेस थे और दूसरा डेवलपमेंट। ये जो इफ़ेक्ट्स थे या जो चेंजेस थे उनकी डाइट में चेंज जो आना था वो पॉजिटिव भी था और नेगेटिव भी था। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में उन्हें इतनी नॉलेज नहीं थी, ना उनके पास में टूल्स से, ना इतने वेपन्स से। लेकिन जैसे जैसे टाइम में चेंजेस आए तो धीरे धीरे आग का आविष्कार हुआ, ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। फिर टूल्स में भी काफ़ी ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, जिसकी वजह से उन्हें बहुत वैरायटी के टूल्स मिले। वो ईजिली एनिमल्स को मार सकते थे और
आई एम सॉरी, वो इजीली एनिमल्स को मार सकते थे और उनको अपने खाने के लिए यूज़ कर सकते थे। यहाँ पे कुछ ना पैटर्न्स गिवन है आपको इस पीरियड के टाइम में। ये कौन से वाले पीरियड की बात कर रही हूँ मैं, लोअर पैलियोलिथिक। तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा और एक एक चीज़ को ना सेपरेट सेपरेट करके लिखिएगा, ताकि किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन और किसी भी तरीके का मैशअप ना हो जाए। अब इसमें जो पर्टिकुलर कुछ चीज़ें जो पैटर्न थे वो थे, एक तो हंटिंग था, मतलब कि शिकार करना एनिमल्स का। दूसरी चीज़ थी स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा, आज की डेट का मैं एग्जांपल देती हूँ, जो मॉडर्न एरा है इस टाइम पे कूड़े के ढेर में से ना चीज़ों को छांटा जाता है। बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जो ये काम करते हैं, वो उनकी मजबूरी होती है। ऐसे ही तरीके का जो स्कैवेंजिंग है ना, ये बेसिकली एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर फूड के लिए, मतलब जो अर्ली मैन था ना, वो सिर्फ खाने की तलाश में जो वेस्ट और रबिश चीज़ें होती थी, मतलब एक टाइप का वेस्ट था जिसके अंदर वो अपने खाने की तलाश में घूमते रहते थे या उसमें से चीज़ों को निकालते रहते थे। आई होप मैं ये वर्ड समझा पा रही हूँ आपको। अगर नहीं फिर भी समझ आ रहा है तो एक बार प्लीज़ आप एक बार डिक्शनरी चेक कर लीजिएगा, अदरवाइज गूगल करिएगा, आपको विद डायग्राम बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी इसमें। इसके अलावा गैदरिंग ऑफ प्लांट्स, ये 3 मेन पैटर्न्स से लोअर पैलियोलिथिक में। इसके बाद में लोअर पैलियोलिथिक के बाद में नेक्स्ट जो आता है आपके पास में वो है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक में देखिए जो कल्चर था ना, इसमें ब्लेड टूल्स की टेक्नोलॉजी आ गई थी, मतलब कि जो टूल्स थे वो लोअर से काफ़ी ज़्यादा शार्प बनने लग गए थे। और दूसरी चीज़ जो हंटिंग गैदरिंग थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गई थी प्रेजेंट डे में। इस सब के अलावा जो आप इसमें पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं कि जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है ना, कि जब ह्यूमंस को रियलाइज़ हुआ था पोटेंशियल ऑफ स्टोन, मतलब कि जब एग्जैक्टली ह्यूमंस को पता चला कि वो टूल्स बना सकते हैं स्टोन से, वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो वो एग्जैक्टली मेंशन नहीं है कि वो उन्हें कौन से पीरियड में हुआ था। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि हिस्ट्री में उन्होंने ये चीज़ें काफ़ी जल्दी ही ये सीख ली थी। और उसके अलावा इन्होंने टूल मैन्युफैक्चर्स में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई थी, जैसे हैंड एक्स हो गया, क्लेवर हो गया। ये कुछ टूल्स का मैंने आपको लोअर पैलियोलिथिक में भी एग्जाम्पल दिया था और यहाँ पे भी इसके कुछ एग्जाम्पल हैं अपर पैलियोलिथिक में। इन शॉर्ट आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी है, लोअर पैलियोलिथिक में ये एनिमल्स की बोन्स का यूज़ करते थे और जो स्टोन टूल्स से उनको उनसे कट कर लेते थे, लेकिन जो टूल्स थे वो ज़्यादा शार्प नहीं थे। लेकिन जो अपर पैलियोलिथिक था उस टाइम पे टूल्स की जो मेकिंग थी ना, वो बहुत शार्प हो गई थी और इवन ब्लेड वगैरह भी इन्होंने अडॉप्शन कर ली थी। इन सब के अलावा ये पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड था वो किसी को पता नहीं था इसका। नाउ क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है वो देखिए, आपको ये सारे पॉइंट्स एक बार रीड कर लेने हैं। यहाँ पे क्या है कि इस किस तरीके से इसका यूज़ करते थे। उसके अलावा सैंडस्टोन, ये कुछ नाम हैं जो कि उस टाइम की कम्युनिटीज़ के पास में अवेलेबल थे, जिन पत्थरों का वो यूज़ करते थे। दूसरी चीज़, जो स्टोन्स थे ना, वो बहुत ईजिली अवेलेबल हो गया था वहाँ पे और बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाता था, जिस वजह से उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन्स को इन्वेंट किया, डिस्कवर किया। डिफरेंट मेथड्स वर अडॉप्टेड फॉर मेकिंग स्टोन टूल्स, बहुत सारे मेथड्स थे और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के टूल्स उन्होंने प्रिपेयर किए थे। वेस्टेज स्टोन वॉज प्रोसेस्ड एंड रीयूटिलाइज्ड एज जनरल प्रोसीजर एम्प्लॉयड इन टूल मेकिंग टेक्निक्स। जब वो स्टोन से टूल बनाते थे उस टाइम पे जो टूल बनाते वक्त जो भी स्टोन वेस्ट रह जाता, एक्स्ट्रा पार्ट बच जाता, उसे भी उसको रीप्रोसेस करके या उसका रीयूटिलाइजेशन वो करते थे। देखिए पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा सोर्सेज नहीं थे, प्रोसेसेस नहीं थे, स्टिल वो कितना सोचते थे। और आज का जो टाइम है, हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, फिर भी हम चीज़ों को ना बहुत ईजिली वेस्ट कर देते हैं। फिर चाहे वो टाइम हो, करियर हो, चाहे कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे खाने की चीज़ हो, किसी भी चीज़, जितनी ज़्यादा आपके पास फैसिलिटीज़ आती जा रही हैं, जितने ज़्यादा हमें सोर्सेज मिलते जा रहे हैं, हम उनका यूटिलाइजेशन ना करने की बजाय उनको सिर्फ और सिर्फ वेस्ट करते हैं। वैसे ये सोशल मैसेज था, इसमें सिलेबस में इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन बस मन किया तो मैंने बता दिया। नाउ यहाँ पे मेंशन किया गया कुछ मेजर टूल मेकिंग टेक्निक्स थी। एक तो है सोनानियन कल्चर ट्रेडिशन, जो मैंने इससे पहले वाले प्रीवियस क्वेश्चन में, जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स है उसमें मैंने इसको कल्चर को डिफाइन किया है, क्या था, कहाँ से आया था। पाकिस्तान वर्ड मैंने कुछ बोला था, अगर आपको ध्यान हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कहाँ से और किस नाम पे इस कल्चर का नाम पड़ा था, किस रिवर के नाम पे, और वो रिवर कहाँ पे थी। इसके बाद में नेक्स्ट है कुछ मेन साइट्स, जो क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है कुछ आपको साइट्स बतानी है
इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में जो स्टोन टूल मेकिंग के लिए थी। अब यहाँ पे देखिए कुछ साइट्स के नाम हैं, आपको यहाँ पे टोटल 6 साइट्स गिवन है। ये जो सोन वैली है ना पाकिस्तान की, इसी से रिलेटेड है ये सोनानियन कल्चर, तो प्लीज़ इसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कुछ साइट्स हैं, आपको अगर 6 लर्न नहीं होती तो आप कम लर्न कर लीजिएगा, लेकिन लर्न प्लीज़ इसको करिएगा कंप्लीट साइट्स को। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4।